Today, I tell you a beautiful and charming poem, The Lake Isle of Innisfree, written by William Butler Yeats. But before we proceed to the poem, please subscribe my channel Samadhan in Hindi. After watching my video, please give your valuable comment for better improvement in the next video. I feel good if you give your comment. I am highly appreciated of you. Now I start the beautiful poem, The Lake Isle of Innisfree. The Lake Isle of Innisfree, written by William Butler Yeats. His poem is very melodious and musical. Innisfree is the place where the poet lived in the childhood. This poem shows the melancholy of the poet in the post city. It was honestly desire of the poet to give to Innisfree and live there according to his pre-planned wishes. द लेक आइजल ऑफ इनिस्फी विलियम बटलर इट्स का एक प्रसिद्ध कविता है। विलियम बटलर इट्स का जन्म 13 जून 1865 ईस्वी में आयरलैंड में हुआ था। ये एक प्रसिद्ध आयरिश कवि हैं। इनको एक प्रसिद्ध कवि के रूप में, एडिटर के रूप में, निबंधकार के रूप में और प्ले राइटर के रूप में जाना जाता है। इनके पिता एक प्रसिद्ध पेंटर थे। जन्म से ही यह एक बुद्धिमान व्यक्ति थे। इन्होंने द अबी थिएटर की स्थापना किया। इनको अपने उत्कृष्ट और सर्वश्रेष्ठ रचनाओं के कारण 1923 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। डब्ल्यू बी इट्स 20वीं शताब्दी में अंग्रेजी साहित्य के प्रसिद्ध कवि थे। इनकी मृत्यु फ्रांस में 28 जनवरी 1939 को हुई। इनिस्फ्री द्वीप अपने सुंदर वातावरण और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। कवि शहर के शोर शराबे और बनावटी जीवन से तंग आ चुका है। अब उसकी इच्छा अपने बचपन के गांव अर्थात इनिस्फ्री जाने की है, जहां वो अपने कुछ योजनाओं को अंजाम देना चाहता है। इनिस्फ्री वह जगह है जहां कवि ने अपना बचपन का दिन गुजारा था। प्रस्तुत कविता बहुत ही शानदार और संगीतमय है। कविता मधुरता और प्राकृतिक वातावरण के प्रेम से ओतप्रोत है। अब मैं इस कविता का पोएम इस कविता का टेक्स्ट पढ़ने जा रहा हूँ। फर्स्ट स्टेंजा। I will arise and go now and go to ministry, and a small cabin built there of clay and wattles made. 9 bee roach will I have there, a hive for the honey bee, and life alone in the bee loved glade. कवि शहर के भागदौड़ जीवन से उब चुका है। गत कई वर्षों से उसकी हार्दिक इच्छा थी कि वो अपने बचपन के स्थान अर्थात मिनिस्ट्री चला जाए। वहाँ पर वह अपना जीवन अपने पूर्व योजनाओं के अनुसार व्यतीत करना चाहता है। कवि कहता है, आई विल अराइज, अब मैं उठूँगा और चला जाऊँगा। मैं इनिस्फ्री जाऊँगा। मैं वहाँ एक सुंदर सा केबिन अर्थात एक छोटा सा मकान बनाऊँगा। मकान के चारों ओर परिसीमन करूँगा। इसमें मैं मिट्टियों और पेड़ की टहनियों का प्रयोग करूँगा। उस स्थान पर मैं 9 पंक्तियों का निर्माण करूँ 9 सेम की पंक्तियों का निर्माण करूँगा। स्थान सुंदर है और आसपास पेड़ पौधे हैं, तो अवश्य वहाँ मधुमक्खियों का छत्ता भी बन जाएगा, जिससे मैं मीठा और ताज़ा शहद पाऊँगा। उस स्थान पर मैं अकेले बहुत ही शांति से मधुमक्खियों की भिनभिनाहट के बीच अपना जीवन गुजारूँगा। तो इस प्रकार की कवि की कल्पना है कि वह जब फ्री होगा, स्वतंत्र हो जाएगा, तो वह इस शहर के भागदौड़ जीवन से दूर जाना चाहता है। अब मैं अगला पैराग्राफ यानी कि अगला स्टेंजा पोएम का पढ़ने जा रहा हूँ। एंड आई शेल हैव सम पीस देयर, और पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, ड्रॉपिंग फ्रॉम द wheels of the morning to where the cricket sings. There midnights all a glimmer, and noon a purple glow, and evening full of the linnet's wing.
विंग्स। मैं वहाँ प्रकृति के सुंदर वातावरण में शांति से रहूँगा। वातावरण शांत रहेगा क्योंकि यह शांति सुबह के चादर से धीमी-धीमी आती है जब झिंगुर गाना गाते हैं। वहाँ पर अर्धरात्रि में भी हल्का-सा प्रकाश होगा, दोपहर में बैंगनी रंग का चमक होगा, शाम तो वहाँ और भी ज़्यादा खूबसूरत होगा क्योंकि शाम को वहाँ पर बहुत सारे लिनेट पक्षियों से आसमान भर जाता है क्योंकि वहाँ लिनेट पक्षियों का आवागमन रहता है। ये मैंने लिनेट पक्षी का ये मैंने फ़ोटो लिया है। देखिए लिनेट पक्षी कुछ इस तरह से होता है। अब चलिए मैं अगले स्टेंजा यानी कि इस कविता के लास्ट स्टेंजा की ओर बढ़ता हूँ। I will arise and go now, for always night and day I hear the lake water lapping with low sounds by the shore. While I stand on the roadway or on the pavement grey, I hear it in the deep hot score. कभी इंस्फ्री जाने के लिए बहुत व्याकुल है, वह फिर कहता है कि मैं अब उठूँगा और वहाँ चला जाऊँगा, मतलब इंस्फ्री चला जाऊँगा। क्योंकि झील के किनारे से पानी की छपछपाहट की धीमी-धीमी आवाज़ को मैं हमेशा दिन-रात सुनूँगा। यह मधुर आवाज़ मुझे उस समय सुनाई देगा जब मैं किसी सड़क पर या स्लेटी रंग के फुटपाथ पर इन सभी चीज़ों की अनुभूति मैं दिल की गहराई से करूँगा। मेरा वीडियो देखने के लिए मैं आपको आभार प्रकट करता हूँ। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, यह आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट देकर ज़रूर बताएँ। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल समाधान इन हिंदी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। इससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। एक बार मैं फिर आपको धन्यवाद देता हूँ। थैंक्स अ लॉट। धन्यवाद। नमस्कार।